नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। मैं हूं आपके साथ शेरन। पत्रकार मनीष कश्यप ने खटखटाया है सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा। आपके लिए बता दें कि मनीष कश्यप ने सुप्रीम कोर्ट में लगाई है जमानत के लिए याचिका, और याचिका में दो अहम मुद्दों को लेकर ये जो याचिका है वो दायर की गई है। पहली, मनीष कश्यप की जमानत, तो वहीं दूसरी तरफ तो तमाम एफआईआर दर्ज हुई हैं बिहार और तमिलनाडु और इसके अलावा अन्य राज्यों में, इन्हें किया जाए एक जगह पर मर्ज। आपके लिए बता दें कि आज अगर मनीष कश्यप की याचिका जो है वो सुप्रीम कोर्ट में लगाई गई है, जिस पर जल्द ही सुनवाई करेगा सुप्रीम कोर्ट, तो वहीं दूसरी तरफ मनीष कश्यप के एडवोकेट की तरफ से बिहार सरकार को लेकर लगाए गए हैं आरोप के बिहार के प्रशासन और सरकार ने नहीं किया है सही बर्ताव मनीष कश्यप के साथ। आपके लिए बता दें कि मनीष कश्यप ने खुद ही सरेंडर करके गिरफ्तारी अपनी दी थी, पर उसके बाद जिस तरीके से आज उनकी गिरफ्तारी को लेकर लगातार सवाल उठ रहे हैं कि किस तरीके से एक पत्रकार की आवाज को दबाने का प्रयास किया जा रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ तमिलनाडु के मदुरई की कोर्ट ने मनीष कश्यप को 14 दिन की जुडिशियल कस्टडी में भेजा है और उनके ऊपर एनएसए तक लगा दिया गया है। उसी पूरे मामले को लेकर जनता भी काफी ज्यादा रोष में नजर आ रही है कि एक पत्रकार जो कि एक न्यूज दिखा रहे थे और एक ही फर्जी मामले को लेकर किस तरीके से मनीष कश्यप को जो है वो प्रताड़ित किया जा रहा है। आपके लिए बता दें कि ये जो याचिका लगाई गई है, राज्य सरकार से लेकर पुलिस पर भी आरोप लगाए गए हैं। दरअसल आपके लिए बता दें कि आज जो यूट्यूबर मनीष कश्यप का मामला बुधवार को सुप्रीम कोर्ट में पहुंच गया है और एक याचिका मनीष कश्यप की तरफ से उनके वकील एपी सिंह ने दायर की है। याचिका के जरिए दो महत्वपूर्ण मुद्दों को लेकर मांग की गई है। याचिका दायर करने के बाद वकील ने बताया कि पहली मांग मनीष कश्यप को जमानत देने की है, तो वहीं दूसरी तरफ मनीष कश्यप को मदुरई कोर्ट ने 14 दिनों के लिए जुडिशियल कस्टडी में भेज दिया है। मनीष को रेगुलर बेल देने की याचिका सुप्रीम कोर्ट से में लगाई गई है, जबकि याचिका के जरिए दूसरी मांग जो है वो हमने आपको बता दी है। वहीं दूसरी तरफ बिहार के नीतीश कुमार को लेकर भी लगातार सवाल उठ रहे हैं कि एक तरफ जब मनीष कश्यप ने उठाई है बिहार के मजदूरों को लेकर आवाज, अगर वो झूठी भी वीडियो बताई जा रही है तो तमाम उन लोगों के ऊपर एक्शन क्यों नहीं लिया जा रहा जिन्होंने भी इसी मुद्दे को लेकर काफी ज्यादा जो है वो न्यूज चलाई, और सिर्फ मनीष कश्यप के ऊपर ही क्यों इस तरीके से दुराचार किया जा रहा है। इन तमाम मुद्दों को लेकर मनीष कश्यप के वकील ने जो है इन मुद्दों को उठाया है, तो वहीं दूसरी तरफ उन्होंने ये कहा कि और भी लोगों ने जो है वो तमाम चीजें की, तो फिर ये इस तरीके का तरीका, यानी कि जो चीजें हैं वो सिर्फ मनीष कश्यप के साथ ही क्यों की जा रही हैं, क्योंकि मनीष कश्यप के मूल अधिकारों का हनन हुआ है। इस बात पर मूल अधिकारों की रक्षा करने का काम जो दो राज्यों का मामला हो गया है, और इस पूरे मामले पर बिहार के मुख्यमंत्री लोजपा विलास के नेता चिराग पासवान ने कई नेताओं ने अपनी बातों को रखा है, पर मुजरिम सिर्फ मनीष कश्यप बन गया है। यानी कि आज कश्यप यानी कि मनीष कश्यप के वकील ने इन मुद्दों को भी उठाया है कि एक तरफ मुख्यमंत्री से लेकर तमाम लोगों ने भी जब इस मुद्दे पर बात की तो उनके ऊपर अभी तक जो है वो केस दर्ज क्यों नहीं हुआ, और सिर्फ एक ऐसे पत्रकार जो जमीनी स्तर से उठकर इस तरीके से सच्चाइयों को सामने रख रहे थे, तो फिर आखिरकार उनके ही ऊपर जो है वो इस तरीके से केस क्यों किया गया है। यानी कि एक तरफ वो फर्जी वीडियो, क्या मामला था, किस तरीके से जो है वो सिर्फ एक ही व्यक्ति पर, पर्टिकुलर व्यक्ति पर राजनीति क्यों की जा रही है, क्योंकि आपके लिए बता दें कि 18 मार्च को गिरफ्तारी हुई थी मनीष कश्यप की, और तब से ही बिहार के और अन्य राज्यों के लोगों में काफी ज्यादा रोष है मनीष कश्यप की गिरफ्तारी को लेकर। और 23 मार्च को भी बिहार बंद किया गया था, जिसमें तमाम लोगों ने बिहार के प्रशासन और बिहार की सरकार को लेकर उठाए थे सवाल कि किस तरीके से आज मुख्य दर्शक बनकर देख रहे हैं नीतीश कुमार, जो लोकतंत्र और तमाम चीजों की बात करते हैं, पर आज एक पत्रकार को किस तरीके से प्रताड़ना है इसी बिहार में दी जा रही है। आपके लिए बता दें कि अब ये मामला जो है वो दो राज्यों का हो चुका है। जिस तरीके से बात जो है वो मनीष कश्यप के एडवोकेट ने भी सामने रखी है कि एक तरफ जो है मनीष कश्यप है सिर्फ, और वहीं दूसरी तरफ बिहार, तो वहीं दूसरी तरफ तमिलनाडु में भी एफआईआर दर्ज हो चुकी है
मनीष कश्यप के ऊपर, पर देखना अहम रहेगा कि इस पूरे मामले को लेकर कोर्ट यानी कि सुप्रीम कोर्ट में जो याचिका लगाई गई है वहां से मनीष कश्यप को राहत मिलेगी या नहीं, क्योंकि अब यानी कि सुप्रीम कोर्ट सर्वोच्च न्यायालय का दरवाजा इसीलिए खटखटाया गया है क्योंकि अब मनीष कश्यप को अगर राहत मिल सकती है तो वो सुप्रीम कोर्ट से ही मिलेगी। जिस तरीके से इस पूरे मामले को 1 महीना होने जा रहा है, जिस तरीके से चीजें जो हैं वो हुई, एक तरफ से बिहार सरकार को लेकर सवाल उठ रहे हैं तो वहीं तमाम उन लोगों को लेकर भी सवाल उठ रहे हैं जो पत्रकारिता और मीडिया को लेकर सवाल जवाब तो करते हैं और ये कहते हैं कि मीडिया लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है। अगर बड़े चैनलों की बात करें तो कई ऐसे भी चैनल हैं जिन्होंने फर्जी खबरों को फैलाया, पर उनके ऊपर आज इस तरीके से जो है वो कोई एक्शन नहीं लिया गया। पर आज सिर्फ और सिर्फ मनीष कश्यप को ही क्यों इस तरीके से प्रताड़नाएं दी जा रही हैं। इसी के साथ हम आपको बता दें कि मनीष कश्यप की अगर हिस्ट्री या फिर उनकी तमाम चीजों के बारे में बात करें तो मनीष कश्यप मूल रूप से बिहार से ही आते हैं और वो एक इंजीनियर भी हैं और वो अपना एक यूट्यूब का चैनल भी चलाते हैं और इसी के जरिए वो बिहार की जनता के मुद्दों को रखते हैं, बिहार की जनता से बात करते हैं। और इसी बीच उन्होंने बिहार के उप मुख्यमंत्री को भी यानी कि तेजस्वी यादव को भी चेतावनी दी थी, यानी कि चैलेंज किया था चुनावों को लेकर। और शायद ये भी एक बड़ा कारण हो सकता है प्रतिशोध को लेकर कि एक तरफ तेजस्वी यादव तो वहीं दूसरी तरफ मनीष कश्यप, इन्होंने भी चुनाव लड़ा था इनके खिलाफ और 2024 के चुनावों को लेकर भी जो है वो चैलेंज किया गया था। और बिहार सरकार के कामों को लेकर जिस तरीके से वो तमाम कामों को उल्लेख करते आए थे और इसी पूरे इन तमाम चीजों को लेकर जो है वो चीजें सामने आ रही हैं कि मनीष कश्यप को लेकर सिर्फ और सिर्फ कुछ ही लोग आवाज उठाते हुए नजर आ रहे हैं। वहीं अगर कश्मीर में किसी एक पत्रकार से पूछताछ एजेंसियों के द्वारा की जाती है या फिर सवाल भी पूछ लिए जाते हैं तो तमाम ऐसी राजनीतिक पार्टियां हैं जो सड़कों पर निकलकर ये तक कहती हैं कि आज लोकतंत्र हमारे देश में खत्म किया जा रहा है। आपने पिछले ही दिनों इन तस्वीरों को भी देखा होगा और चीजों पर भी गौर किया होगा कि जब अडानी ने कुछ % जो है वो शेयर खरीदा था एनडीटीवी का, तो उस समय पर भी कुछ लोगों ने यही तमाम मुद्दे सामने रखे थे और कहा था कि आज रवीश कुमार की आवाज को दबाने का प्रयास किया जा रहा है। रवीश कुमार एक अनबायस्ड जर्नलिस्ट हैं, इसीलिए उनके साथ इस तरीके से चीजें की जा रही हैं। रवीश कुमार के लिए सड़कों से लेकर सोशल मीडिया पर हल्ला हंगामा करने वाले राजनेता आज मनीष कश्यप के लिए बिल्कुल भी आवाज उठाते हुए नजर नहीं आ रहे हैं। जिस तरीके से बिहार की पुलिस ने भी उनके साथ काफी ज्यादा प्रताड़नाएं दी मनीष कश्यप को और उनकी तमाम जो तस्वीरें हैं वो भी हमने सोशल मीडिया पर देखी और यही एक बड़ा कारण रहा कि 23 मार्च को बिहार बंद किया गया, जिसमें बिहार की जनता ने बिहार बंद के कारण एक तरफ बिहार बंद किया गया, मनीष कश्यप की रिहाई के लिए लड़ाई जो है वो बिहार की जनता और यूथ की तरफ से लड़ी गई, राज्य सरकार को लेकर सवाल उठाए गए। तो वहीं दूसरी तरफ आज भी मनीष कश्यप को लेकर सवाल जो है वो सोशल मीडिया पर उठना बंद नहीं हुए हैं कि कैसे नीतीश कुमार की जो सरकार है वो एक जर्नलिस्ट को इस तरीके से प्रताड़नाएं दे रही है सिर्फ इसीलिए क्योंकि वो उनके राज में ही रहकर बिहार की जनता के लिए आवाज उठा रहे थे। बिहार की उस वीडियो, बिहार और तमिलनाडु की को लेकर जो खबर चलाई गई थी वो वीडियो कई और लोगों ने भी शेयर की थी और सिर्फ मनीष कश्यप को ही टारगेट किया गया। आखिरकार क्या बड़े कारण रहे होंगे इनके पीछे जो एक सिर्फ खबर फैलाने के चक्कर में कई और मामले भी अब मनीष कश्यप के ऊपर दर्ज हो चुके हैं। तमिलनाडु में उनके मदुरई कोर्ट ने उन्हें 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया है, तो वहीं दूसरी तरफ NSA तक लगा दिया गया है मनीष कश्यप के ऊपर। खैर देखना अहम रहेगा क्योंकि मामला जो है वो काफी ज्यादा गंभीर होता हुआ नजर आ रहा है। जिस तरीके की दलीलें जो है वो कोर्ट के यानी कि मनीष कश्यप के वकील की तरफ से भी दी गई हैं और उन्होंने ये भी कहा है कि जो अलग अलग राज्यों में FIR दर्ज हैं वो एक जगह पे मर्ज कर दी जाए तो ज्यादा बेहतर रहेगा, क्योंकि एक ही साथ ये मुद्दा निकलकर सामने आया है जब मनीष कश्यप की मुश्किलें बढ़ाने के लिए बिहार सरकार और बिहार पुलिस को ही जिम्मेदार आज जनता ठहराती हुई नजर आ रही है, चाहे फिर वो बिहार की जनता हो या फिर वो अलग राज्यों की जनता या फिर वो तमाम लोग जो अभी तक मनीष कश्यप की रिहाई को लेकर आवाज उठा रहे हैं। खैर इस पूरे मामले पर आपकी जो भी राय हो आप हमें कमेंट करके जरूर बताइए। धन्यवाद।